Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students, dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में और मैं शशांक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज है तारीख 25 मार्च, सोमवार का दिन है, बा महाकाल का दिन है और आप सभी को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं, कल हमारा वीडियो नहीं आया तो कुछ हमारे चाहने वाले भी हैं जो पूछ रहे थे सर आपका आज वीडियो नहीं आया। तो देखो, एज वी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो दैट वी आर नॉट अ न्यूज एंकर। ठीक है, हमें जब लगता है कि हाँ ये इंफॉर्मेटिव चीज है जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है, हम प्रयास करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका RIMC का जून में पेपर है और जो नए सेशन की तैयारी में लग गए हैं, वो वीडियो जरूर देखते रहें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेटिव चीजें आपके पास समय समय पे आती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। हाँ, ये थोड़ा सा डरावना वाला जो हमने लगाया, ये हमारी टेक टीम का योगदान है इसमें। इनका कहना है कि सर यूट्यूब पे ऐसा करना होता है, तो ठीक है, बट आप घबराना नहीं। ठीक है, और सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तो कुछ लेटेस्ट प्रश्न हमारे पास में ये थे जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले, पूरी स्लाइड के अंदर हमने मेंशन कर लिए हैं। तो सर, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की मेडिकल प्रक्रिया क्या है? दूसरा था रीवा सैनिक स्कूल के मेडिकल प्रोसेस के बारे में बहुत से लोगों को जानना जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। न्यू सैनिक स्कूल की मेडिकल प्रोसेस और ENT के बारे में जानना है। ठीक है, और क्या आपके पास भी NTA से कॉल आ रहा है स्कोर कार्ड के लिए? तो ENT और जो NTA, ये जो स्कोर कार्ड वाला सीन है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, काफी गंभीर मुद्दा है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सर, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की मेडिकल प्रक्रिया क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। हर वो बच्चा जो इस साल घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में जाने वाला है, जो एडमिशन लेने वाला है, वो इंटरेस्टेड है कि हाँ सर वहाँ मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसका जवाब है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, अपेंडिक्स T, पेज नंबर 29 SOP। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब सिंपल है, जैसा कि मैंने पेरेंट्स पहले भी कहा था कि ये सब कुछ जानकारी आपको PDF फॉर्म में SOP के अंदर दी गई है। ठीक है, तो हमने साफ साफ लिख दिया है, आपको परेशान भी नहीं होना है। पेज नंबर 29 पे जाना है, SOP देखना है। जितने भी ओल्ड सैनिक स्कूल है उनका मेडिकल कहाँ पर होना है वो जगह दी गई है, हॉस्पिटल का नाम बताया गया है। ठीक है, जितने न्यू सैनिक स्कूल है उनका मेडिकल कहाँ होना है वो भी सब उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको बस अपेंडिक्स D पे पहुंचना है और पेज नंबर 29 को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात थी घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का जो मेडिकल होता है वो बरेली में MH में होता है। ठीक है, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब बच्चे जानना चाह रहे थे सर क्या प्रोसेस होती है। अब देखो, पूरी डिटेल में प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने खुद ने मेडिकल नहीं करा पाया। ये आपको कौन बताएगा? ये जो अभ्यर्थी हैं जो वहां ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये आपको उस बारे में बेहतर बता पाएंगे। तो मैंने उनके पेरेंट्स से चर्चा करी, उनके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिल सकी और जो आप तक पहुंचाना जरूरी है वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। पहली चीज तो ये कि कुछ पेरेंट्स ये थे कि सर वहां जाकर परेशानी तो नहीं होगी, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहली चीज, चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल का हो या ओल्ड सैनिक स्कूल का हो, जो जहां पर भी आपका मेडिकल होना है, वहां पर जो आपको एक असिस्टेंट, यानी कि असिस्टेंट इन द सेंस ये कि जो भी वहां से कनेक्टेड पर्सन होंगे, चाहे वो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल से या MS से, आपको सहयोग के लिए एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो घबराना नहीं है। पहले तो आपका मेडिकल का प्रोसेस बहुत आराम से कराएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत इजी प्रोसेस है। इजी इन द सेंस कि किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मन में दुविधा रहती है कि सर हम वहां जाएंगे, पता चला आप उधर भेज रहे हैं उधर भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर एक व्यक्ति मिलेंगे जो आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि सर क्या क्या चेक करते हैं उसमें। तो जो भी MH में मेडिकल होता है, मुझे ही बताया गया सर ये मान के चलना आपकी पूरे बॉडी को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने का मतलब क्या है सर? मतलब जो भी उनका पैरामीटर है कि हाँ ये चेक हमें करना है बच्चे का, वो सारी चेकअप्स उसके होंगी। ठीक है, अगर वो वहां पर उनकी जो भी पैरामीटर है अगर उसमें अनफिट पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, अदरवाइज आप पास, यानी कि पास कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो MH में जो भी मेडिकल होना है वो अच्छे स्तर पर होते हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना ये था सर हमने ये भी सुना है कि जो बड़े लोग आर्मी, बड़े बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं वैसा मेडिकल होता है। तो ये मान के चलना, मैं केवल अपने मन से इन द सेंस ही कहूंगा कि 10% आप कम मान के चलें, लेकिन हाँ मेडिकल प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी बड़े लोगों के साथ में होती है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी होते हैं जो आर्मी की तैयारी के लिए जाते हैं।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कंक्लूड करें तो पहली चीज कि आपको घबराना नहीं है, आपको सारी सुविधाएं वहां पे प्रॉपर मिलेंगी। किस तरीके का होता है, तो वो जो भी पैरामीटर उस टाइम पीरियड पे आपको बताएंगे वो सारे होंगे। अपने मन में मान के चलना कि प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी स्कैन होगी, यानी कि जो भी हमारा बच्चा वहां पर प्रवेश लेने के लिए जा रहा है। ठीक है। और अब दूसरी बात करते हैं रीवा सैनिक स्कूल की मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानना है। तो इसका आंसर भी हमें कहाँ मिलेगा, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स इन द सेंस ये कि जो ये अपेंडिक्स डी, ठीक है, पता नहीं अपेंडिक्स वो बीमारी वाला समझ लें, ऐसा नहीं है। पेज नंबर 29 के मेंशन है। ठीक है। तो यहाँ का जो है ये रीवा खुशबाऊ ठाकरे यानी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो सर यहाँ पर एमएच में नहीं होता, नहीं। तो रीवा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में जो है हमारा, उसका मेडिकल कहाँ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर सहयोग किया जाएगा, एक व्यक्ति आपके साथ में रहेंगे। ठीक है। ये भी मुझे उन्हीं पेरेंट्स के माध्यम से जानकारी मिली है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब तक आप खुद नहीं कराएंगे आपको अनुभव नहीं होगा। केवल अभी मन में इसलिए जिज्ञासा क्योंकि आपके बच्चे ने पेपर दिया है, उसके अच्छे मार्क्स हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे को स्कूल मिलेगा, इसलिए आप वहां पर एक्साइटेड है कि हाँ मुझे जानना है, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन फैक्ट यह है कि हम परीक्षा के बारे में कितना भी सुन लें, जब तक हम परीक्षा में बैठेंगे नहीं हमें अनुभव नहीं होगा। तो परेशान नहीं होइए, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि पहली चीज घबराना नहीं है, और आपको प्रॉपर तरीके से असिस्टेंट करने वाले लोग वहां पर मिलेंगे जो काफी सपोर्टिव रहेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जांचें होनी, वो जो भी उनका पैरामीटर है उसके हिसाब से जांचें होंगी। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मान लो कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकली अनफिट होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको एमएच में यानी कि एक तरीके से कुछ प्रोसेस है, मुझे बताया गया था, मुझे एग्जैक्टली भी नाम याद नहीं आ पा रहा है। तो आप उस प्रोसेस के माध्यम से कुछ फॉर्म वगैरह फिल करके वापस से उसको मेडिकल करा सकते हैं जबलपुर एमएच में। ठीक है। या फिर संभागीय स्तर पर जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगर मान लो कि रीवा सैनिक स्कूल में जब आप मेडिकल की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप अनफिट पाए जाते हैं, तो आप उसको एक बार चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया भी वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और फिर वहां अगर आप फिट होते हैं तो फिर इजीली आपको एडमिशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है। तो यहां पर चर्चा करते हैं ये जैसा कि मैंने बताया था कि लिस्ट क्या है, एनएसएस की मेडिकल प्रोसेस और ईएनटी के बारे में जानना है। अरे थोड़ा सा इसको करते हैं। तो ये कुछ मेडिकल, देखो हमने आप एक पेज उठा लिया है एसओपी में से। ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ 5 स्कूलों के नाम बताए गए हैं। स्कूल का नाम यहाँ पर हमारा प्यारा सा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है। राघव नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री स्कूल सिलवासा में, काफी अच्छा स्कूल है। यहाँ हमारा मेंशन किया गया है कि एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाय पेरेंट्स होम, यानी कि राघव हमारा ग्वालियर में रहता है, तो ग्वालियर में जहां पर भी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर से अगर आप अपनी जो भी टेस्ट वगैरह उन्होंने बताए हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर सही होंगी और मेडिकली फिट है बच्चा, तो उसका एडमिशन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाय पेरेंट्स होम। तो आप जितने भी न्यू सैनिक स्कूल हैं अगर, तो वहां पर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, करंट मेडिकल सेंटर के, तो आप उसको प्रॉपर देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारी, कहाँ गया, थैंक यू नहीं है अभी। हाँ ईएनटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना था। तो ईएनटी का सीन क्या है, सबसे हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप एमएच में जाइए या गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में यानी कि रीवा वाले में, ईएनटी के बारे में मुझे बताया गया था कि जब भी आप बच्चे जा रहे हैं तो ईयर, नोज और थ्रोट अपना नीट एंड क्लीन करके जाएं। क्योंकि देखो उनको कान चेक करना होता है, कान का पर्दे की टेस्टिंग करनी होती है, तो अगर मेल पाया जाता है तो परेशानी ये होगी कि फिर आपको उस दिन टेस्ट आपका दोबारा नहीं होगा। कहने का मतलब सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक अभ्यर्थी हूं, मैं मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहा हूं, अब मेरा कान चेक किया जा रहा है, मेरे कान में अगर मेल पाया जाता है तो फिर आपको दूसरी डेट दी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो वॉट एवर, तो उस दिन फिर आपकी जांच नहीं होगी। आपको डिले हो गया ना, ऐसा नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको फिर नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। तो अपनी ईयर, ठीक है, ईयर, नोज और थ्रोट प्रॉपर तरीके से साफ करके चलें, और अभी कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं क्योंकि आप सभी बच्चों का मेडिकल होने वाला है। तो अपना कान, नाक और गला अच्छे से साफ रखिए प्यारे बच्चों। ठीक है। आप अच्छे स्कूल में पहुंचने वाले हैं। ठीक है। तो अभी कुछ प्रकार, किसी प्रकार के उल्टे सीधे खाने पे विश्वास मत रखना, अच्छे से मेडिकल हो जाए उसके बाद में आप लोग खा लेना जो भी पिज्जा बर्गर आपको खाना है। ठीक है। चलो, और एक और चीज थी, कहाँ गया हमारा, वो मेंशन नहीं करा बेटा तूने क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ चलो वो मैं बताता हूं आपको।
अभी रिसेंटली ये कल मेरे पास भी कॉल आया बिहार से एक पेरेंट्स का, बोले सर मैंने आपका वीडियो देखा था, और उसके बाद में हमारे पास भी कॉल आया कि सर आपके बच्चे का स्कोर कार्ड हमें सेंड कर दीजिए। तो पहली चीज तो ये सारी चीजें फेक कॉल है, ठीक है। पहली चीज डाटा लीक हो गया, ये बड़ी दुविधा की बात है कि यार एनटी के पास हमारा डाटा था लेकिन वो लीक हो गया। हाँ, अच्छा पीछे है, कहाँ गया, तूने उसमें कॉपी नहीं करा। हाँ, यहाँ पर था कि क्या आपके पास भी एनटी से कॉल आ रहा है। तो देखो, स्कोर कार्ड के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये सब फेक कॉल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं किसी व्यक्तिगत कोचिंग पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन देखो, कोई व्यक्ति आपका स्कोर कार्ड लेके क्या करेगा, आप सोचो अपने माइंड में क्या कर सकता है वो। हद से ज्यादा वो अपनी कोचिंग का प्रमोशन कर सकता है कि हाँ बच्चे, ये फलाना बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप अपना स्कोर कार्ड किसी के साथ शेयर मत करें, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीजें हो रही हैं आजकल कि बहुत कम कोचिंग ऐसी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन अब वही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वाद विवाद वाली चीजें। लेकिन अब कहना नहीं चाह रहे हैं, सिंपल शब्दों में कहा जाए, आप अगर किसी प्रकार का कॉल आ रहा है, आप बिल्कुल अटेंड न करें, और अगर अटेंड कर भी रहे हैं तो साफ बोल दें कि हमें सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है कहानी। आपको अपना किसी भी प्रकार से स्कोर कार्ड शेयर नहीं करना है, ठीक है। और बाकी बहुत जल्दी चर्चा करेंगे आपके साथ में नए विषय के साथ में, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।